Hey guys, ये ललित सोलंकी दिस साइड एंड वेलकम वंस अगेन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी सीए फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए जो जॉब है स्टैट ऑडिट के लिए या ऑडिट फील्ड के अंदर जो मेजर ऑफ जॉब होती है और जो बिग फोर में ऑडिट फील्ड से रिलेटेड जो भी जॉब्स होती है उनके अंदर जो भी इंटरव्यूज होते हैं तो उनमें जनरली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा मैं एक और बात बताता हूँ कि जैसे लास्ट दो अटेम्प्ट छोड़ के उससे पहले हमने लास्ट अटेम्प्ट छोड़ के उससे पहले हम भी इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे थे और नाउ अगेन वी आर कंडक्टिंग द इंटरव्यू। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट सी वीडियो बना के डाली है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। इस इंटरव्यू का एक और चीज क्या होता है कि जैसे समटाइम व्हाट हैपेंस कि आपको सब आंसर्स पता है बट वो इंटरव्यू को फेस करना ही कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उस वहां नर्वस हो जाता है। तो इसलिए आपको आपका फाइनल इंटरव्यू से पहले आपको एक दो यहाँ अगर आप कॉन्फिडेंस है तो ठीक है आप फाइनल इंटरव्यू दे दीजिए, नहीं तो आपको कम से कम एक मॉक इंटरव्यू जरूर ट्राई करना चाहिए। आप अपने दोस्त की भी हेल्प ले सकते हो या आप जैसे हम भी कंडक्ट कर रहे थे वहां पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, बट आपको आपका कंफर्ट लेवल एक बार चेक करना चाहिए। इवन दो कई बार क्वेश्चन आते हैं बट उस हिसाब से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स इट। नाउ अब हम देखते हैं कि जो बिग फोर के इंटरव्यूज होते हैं उसके अंदर क्या मेजर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर। तो सबसे पहले बेसिकली आपको स्टार्ट होते ही ऑफ कोर्स आपको सीधा पहला क्वेश्चन आपके ऊपर फेंक दिया जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ और आपका फैमिली बैकग्राउंड्स। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो आपको बोला जाता है और ये जो बेसिक क्वेश्चन है इनके क्या आंसर्स आपको देने चाहिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है लेटेस्ट, इससे पहले ही मैंने अपलोड की तो वो आप देख सकते हैं। देन ऑफ कोर्स आपका आर्टिकलशिप और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आपकी करंट लोकेशन क्या है और प्रीफर्ड लोकेशन आपकी क्या रहेगी, बिकॉज कई बार क्या होता है कि मेनली बिग फोर के जो भी इनके जो लोकेशंस होती है वो बिग सिटीज में ही रहती है। ठीक है, हर सिटीज में बिग फोर नहीं है तो वो आपको आपकी करंट लोकेशन भी पूछते हैं और आपकी प्रीफर्ड लोकेशन भी पूछते हैं। आपसे पूछते हैं कि प्रीफर्ड क्या रहेगी और जिस लोकेशन के लिए ये जॉब है वहां पर क्या आप यू एग्री ऑन दैट पॉइंट। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो सीवी है वो कैसा होना चाहिए उसके लिए भी हमने एक डिटेल वीडियो बना के डाल रखी है। और सीवी के ऊपर आपको सीवी की आपकी स्क्रीनिंग की जाती है, वो सीवी से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए जो भी एक एक छोटा छोटा पॉइंट आप सीवी मैं मेंशन कर रहा हूं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर सीवी से आना चाहिए कि आपने क्या काम किया कैसे नहीं किया। नाउ अब हम टेक्निकल पार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले इसको मैंने ना 2-3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है पूरे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले वो आपको अकाउंट्स और एफआर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कॉमन क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले जैसे पहला क्वेश्चन हो सकता है आपको इंडेक्स 115 के बारे में कि वो इनका फेवरेट इंडेक्स होता है रिक्रूटर का फेवरेट, तो ये आपको आना चाहिए इंडेक्स 55। देन फिर इंडेक्स 116, यहां से आपको ज्यादा नहीं बट बेसिक्स ही पूछेंगे इंडेक्स 116 के बारे में, लाइक आरओयू असेट्स क्या है या सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, एक ट्रिकी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। फिर इंडेक्स जो ईपीएस से रिलेटेड है इसके बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि ईपीएस और ईपीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपको पूछेंगे कि क्या इंक्लूड होता है क्या एक्सक्लूड होता है। देन इन्वेंट्री से रिलेटेड यहाँ पर आपको मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री भी पूछे जा सकते हैं। देन पीपी के बारे में आपको पूछेंगे कि पीपी एज पर जो इंडेक्स है वो पीपी के बारे में क्या कहता है। एंड देन इंपेयरमेंट में आपको डिटेल नहीं पूछेंगे बट आपका बेसिक नॉलेज यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ फेवरेट इंडेक्स रहेंगे, फेवरेट एरिया रहेंगे एफआर से रिलेटेड। नाउ कमिंग ऑन द मेन पार्ट ऑडिटिंग, जिस रोल के लिए आप जॉब के लिए जा रहे हो उस रोल में क्या क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो सबसे पहले बिग फोर में गाइस जो वॉक थ्रू वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि आपको वॉक थ्रू का मतलब पता है क्या। तो जिनकी भी बिग फोर से आर्टिकलशिप होती है उनको तो बेसिकली पता होता है और जिनकी छोटी फर्म से होती है उनको नहीं पता होता। तो वॉक थ्रू के लिए मैं आपको बता देता हूँ, वॉक थ्रू इज लाइक टू गेनिंग द नॉलेज और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क फ्रॉम द क्लाइंट। लाइक जस्ट सपोज अभी कुछ काम आपको क्लाइंट का कुछ असाइनमेंट करना है तो पहले वॉक थ्रू कॉल होती है, उसके अंदर आप क्लाइंट से उस काम के बारे में नॉलेज लेते हो, वो प्रोसेस कैसे होता है वो डिटेल में आप पूरा नॉलेज देते हो, उसको वॉक थ्रूज बोलते हैं। देन कारो 2020, नाउ ऑफ कोर्स पहले 16 पे क्वेश्चन, अब 2020 के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। देन ऑडिटिंग असर्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। वो बेसिकली वो चाहते हैं कि आपको असर्शन सब पता हो, लाइक बैलेंस शीट लेवल पे पी एंड एल लेवल पे जो भी असर्शन है वो आपको सब पता हो। देन फिर एक और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि टेल मी वन थिंग व्हाट एरिया यू विल पिक फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड हाउ यू विल परफॉर्म द होल प्रोसीजर। मतलब आपको बोलेंगे बैलेंस शीट से कोई भी एक एरिया उठा लो और आप बताओ कि अगर आपको हम इसका ऑडिट करने के लिए देते हैं तो आप इसका ऑडिट कैसे करोगे।
देन फिर बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए हैं शेड्यूल 3 में वो आपसे पूछ सकते हैं। फिर कुछ फेवरेट एसेस है जो यहाँ पे लिखे 500 एंड 700 सीरीज में से, या आप 240 भी ले सकते हो फ्रॉड का, वो भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे 501 505 और जो भी एसेस यहाँ पे मेंशन है ये। देन आपको पूछेंगे कि जब आपको फर्स्ट टाइम फाइनेंस स्टेटमेंट दिया जाता है तब आप क्या देखोगे उसके अंदर, बिकॉज ऑडिट स्टार्ट होने से पहले ड्राफ्ट फाइनेंस स्टेटमेंट भी आते हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका स्कैनिंग व्यू का रहेगा, आप फाइनेंस स्टेटमेंट में क्या देखोगे। देन ऑफ कोर्स एक बेसिक सा क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम जाते हैं तो हाउ यू विल ऑडिट द असर्शंस इन केस ऑफ सेल्स। सेल्स के केस में ये आपको पूछेंगे कि आप किन किन असर्शंस को ध्यान में रखोगे व्हाइल डूइंग द ऑडिट। एंड देन वंस अगेन वन फेवरेट क्वेश्चन की आप जो नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस है आप उनकी ऑडिट कैसे करोगे। तो ये क्वेश्चंस ऑडिट में बहुत इंपॉर्टेंट सी मेन क्वेश्चंस है, इसके अलावा भी काफी क्वेश्चंस होते हैं बट दीज आर द मेन क्वेश्चन जो एटलीस्ट आपको आने चाहिए। देन चलते हैं हम लॉ के पार्ट में। लॉ आपका यहाँ पर ज्यादा टेस्ट नहीं होगा बट रिलेटेड जो है वही टेस्ट किया जा सकता है यहाँ पे, जैसे सेक्शन 185 186 187 जो लोन रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड है। टाइटल डीड के बारे में आपसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। एंड देन अगेन वंस अगेन फेवरेट क्वेश्चन जो सीएसआर का क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको सीएसआर में क्वेश्चन दिया जा सकता है, कुछ कंडीशन दी जा सकती है कि ये कंडीशन क्या यहाँ पे सीएसआर का एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, या आपसे सीएसआर की जो बेसिक एप्लीकेबिलिटी है वो आपसे पूछी जा सकती है यहाँ पे। देन हम चलते हैं अदर पार्ट में। अदर पार्ट में ऑफ कोर्स वो आपसे ये पूछेंगे कि आप अपने आप को करंट न्यूज और अपडेट से कैसे अपडेट रखते हो या रखोगे। देन फिर आपका पूरा ओवरऑल ऑडिट एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाएगा। फिर आपको कोई भी सिचुएशन दे देंगे और बताएंगे आप उसको कैसे हैंडल करोगे। और यहाँ पर जो भी आपका ऑडिट एक्सपीरियंस है वो आपसे जो आर्टिकलशिप के दौरान जितना भी किया है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर पार्टनर राउंड, ये पार्टनर राउंड का मैं यहाँ पर जो भी मैंने मेंशन किया है, बेसिकली पार्टनर राउंड बहुत छोटा होता है बेसिकली, और जब आप आईसीआई कैंपस के थ्रू जा रहे हो तब तो बहुत ही छोटा 1 या 2 मिनट का होता है, बिकॉज वहां पर रिक्रूटर के पास में टाइम भी बहुत कम होता है। तो इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस और ऑफकोर्स लोकेशन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पार्टनर राउंड ऑफ कोर्स जो आईसीआई कैंपस है उसमें है, उसमें बेसिकली इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइस दीज आर द मेन क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही हेल्प करेंगे जब आप आईसीएआई के कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तभी, या आप ऑफ कैंपस भी इंटरव्यू दे रहे हो बिग फोर्स के लिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो गाइस दीज आर द क्वेश्चंस, कम से कम आपको ये प्रिपेयर तो करने ही चाहिए। एंड इसके अलावा सीवी से रिलेटेड मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा, वो भी रेफर कीजिए, आपकी कैसी आइडियली एक सीवी होनी चाहिए और आपको कैसे पॉइंट्स मेंशन करने चाहिए। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। और इंटरव्यू हम भी कंडक्ट कर रहे हैं, मॉक इंटरव्यू। अगर आप पार्टिसिपेट करवाना चाहते हो तो मैंने एक अलग वीडियो बनाकर उसमें मोड डाला है कि आपको कैसे कांटेक्ट करना होगा, मेल डालना होगा, एंड देन ऑफ कोर्स हम एक टाइम शेड्यूल करके आपका मॉक इंटरव्यू ले लेंगे, जिससे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि कैसे इंटरव्यू आपको देना है। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप जरूर हमको मेल कीजिए, या आप यहाँ पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।